गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें। आज का वचन हमें मिलता है भजन संहिता 19, 7 और 8। Psalm 19, 7 and 8। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आंखों में ज्योति ले आती है। The law of the Lord is perfect, refreshing the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. आप देखें इन दो पदों में जो है 8 जो है बढ़िया बात कही गई है। परमेश्वर का वचन ये है, परमेश्वर का वचन ये है। आप देखें 8 बातें कौन सी हैं। 8 बातें ये हैं, लॉ ऑफ द लॉर्ड इज परफेक्ट, रिफ्रेशिंग सोल, वो आत्मा को ताज़ा कर देता है। आप देखें परमेश्वर के स्टैट्यूट्स हैं, वो हैं ट्रस्टवर्दी हैं, आप उन पर भरोसा रख सकते हैं। मेकिंग वाइज द सिंपल, जो साधारण मनुष्य है उसको बुद्धिमान बना देते हैं। उसके बाद जो है 8 पद में क्या लिखा हुआ है, प्रिसेप्ट्स ऑफ द लॉर्ड इज वाइज, गिविंग जॉय टू द हार्ट, उससे हृदय को आनंद होता है। आप देखें कमांड्स ऑफ द लॉर्ड इज रेडियंट, एंड उसके बाद जो है 8वीं बात है गिविंग लाइट टू द आइज, जो आंखों में ज्योति ले आती है। आप देखें जो 8 बातें हैं ये जो है कही गई हैं परमेश्वर के वचन के बारे में। आप देखें जो क्रिएशन है वो तो क्रिएचर की ओर बताता है, जो सृष्टि है बता दिए इसका क्रिएटर है, बनाने वाला है। आप देखिए हम पढ़ चुके हैं पढ़े 19 और 1 में। Psalm 19:1 says, "The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of His hands." यही बात हमने पढ़ी थी रोमी उसका पहला अध्याय 18 से 21 पद में। Romans 1:18 to 20. The wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness. Since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. For since the creation of the world, God's invisible qualities, His eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. आप देखें जो लॉ है परमेश्वर भली भांति सिद्ध इच्छा है वो करप्ट हुई। क्यों करप्ट हुई? क्योंकि आदम और हवा ने पाप किया। आप देखें जो आमतौर से जो माना जाता है ट्रेडिशन से, द लॉ इज कमांड ऑफ द लॉर्ड। आप देखें जो पुराना नियम है उसमें जो है 360 के लगभग जो है आज्ञाएं हैं, उनको जो है परमेश्वर ने उसको क्या किया, थोड़ा समराइज किया 10 आज्ञाओं में, डेकलोग 10 कमांडमेंट्स। वो मिलता में लेवी व्यवस्था में उसके निर्गमन 20 में। आप देखें क्या है, ये मत करना, तो ये मत करना। उसके बाद जो नए नियम में आया है 2 आज्ञाएं हैं और उसमें एक आया। आमतौर से जो बात कही गई है वो है तो अपने पड़ोस से अपने समान प्रेम करना, परमेश्वर से प्रेम करना, अपने पड़ोस से प्रेम करना। आप देखें जो प्लेज है वो है परमेश्वर प्रेम, पड़ोस से प्रेम। आप देखें ये बात कही गई है इजराइल को, उन्हें नहीं माना,
यूहन्ना उसका 15वां अध्याय 11 पद 10 से 11 तक। John 15, 10 to 11. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in his love. I have told you this, so that my joy may be in you, In and you. that your joy may be complete. में भी कंप्लीट। क्यों? परमेश्वर की आज्ञा मानने से, उसके वचन का पालन करने से। आप देखें, बात कही गई है दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय 15 से दूसरा तिमोथी तीसरा अध्याय 15 से 17 पद में। 2 Timothy chapter 3 verses 15 to 17. And how from infancy you have known the holy scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. All scripture is God breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. मार्क, आप देखें, जो लोग हैं परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, उसके वचन का पालन नहीं करते, दे रिग्रेट। कैसे रिग्रेट करते हैं? रेवलेशन उसका 20वां अध्याय 11 से लेकर 15 तक। Revelation 20, 11 to 15. Then I saw a great white throne, and him who was seated on it. The earth and the heavens fled from his presence, and there was no place for them. And I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. Another book was opened, which is the book of life. The dead were judged according to what they had done, as recorded in the books. The sea gave up the dead that were in it, and death and Hades gave up the dead that were in them. And each person was judged according to what they had done. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. The lake of fire is the second death. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. आप देखें, जिन्होंने नहीं माना वो कहाँ गए? उनका अंत कहाँ हुआ? जगत आग जलते हुए भट्टे की आग में। आप देखें, पहला कुरिन्थियों का पहला अध्याय 19-15 क्या लिखा है? 1 Corinthians chapter 1 verse 19. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent I will frustrate. It is written. आप देखें, लिखा है। मेरे और आपके हाथ में क्या लिखा हुआ है? क्या वचन है? वो है परमेश्वर का इंस्पायर्ड रिटन वर्ड, जीवनदायी वर्ड। ये जो वचन है हमारे दिमाग को प्रकाशित करता है। It enlightens, it refreshes. आप देखिए, हमारी आंखों में जो रोशनी देता है, हमारे दिमाग को खोल देता है। आप देखें, परमेश्वर एक सेवक कहता है, God said it, I believed it, that settles it. Amen. Yes. परमेश्वर ने कहा है, मैंने विश्वास किया है। उसके बाद जो है कोई हाँ वोट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है, नो डाउट। He said it, I believed it, that settles it. Amen. मेरे मित्र, आप भी, मुझे भी, हमारे हाथ में परमेश्वर का लिखित वचन है। हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं और इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। हमारे हाथ में परमेश्वर का लिखित वचन है। आइए इस वचन को हम पढ़ें, इसको विश्वास करें और हमारे जीवन लागू करें। आइए हम प्रार्थना करें। मुझे हमारी प्रार्थना है, मुझे इस वचन को पालन करने में हमारी मदद करें। हमारे जीवन को प्रभु आप लें, उसे आप औरों के लिए आशीष का कारण बनाएं। हमारे जो जी है उनमें जी ले आए। फिर से एक बार हम प्रार्थना करते हैं, हमारी सहायता करें, हमें अपने वचन के अनुसार चलने में आप हमें बल दें, ताकत दें, बुद्धि दें। जो आपने वादा किया है
वायदे को आप प्रभु जी अब पूरा करेंगे। तो धन्यवाद देते हैं, आपकी हर एक बात, आपकी हर एक आज्ञा हाँ और आमीन में पूरा होती है। हमारे जीवन में आप पूरी करें, हमारे मित्रों के जीवन में पूरी करें, जो लोग सुन रहे हैं औरों को भी सुनाएं। वो आप दया करें, प्रार्थना सुन लें, यीशु नाम से मांगते हैं। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ हमें से हर एक के साथ अब तक होती रहे। आमीन आमीन। परमेश्वर के वचन को पढ़े। ये गाना है ना, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। पढ़े जो उसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो, ओ दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। पढ़े जो उसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो, ओ दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। हमको एक सेवक कहता है तो बाइबल आपको पाप से अलग रखेगी या पाप आपको बाइबल से अलग रखेगा? आप किसके पास हो? आप किसमें पालन करेंगे? वचन को पढ़िए, उसे अपने जीवन का आधार बनाइए। आमीन आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। जय वो आपके साथ हो। हमें आमीन।